अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। इमरान रियाज पिछले तकरीबन एक माह से लापता हैं और उस हवाले से पुलिस ने भी अपनी लाइलमी का इजहार किया है। बारहा लाहौर हाई कोर्ट के सामने उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले ही दिन उनको रिहा कर दिया था। सवाल ये उठता है कि इमरान रियाज को अगर पुलिस ने रिहा कर दिया है तो वो हैं कहाँ पे। आज ही बीबीसी की एक खबर पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इमरान रियाज को जब सियालकोट में 11 मई के दौरान गिरफ्तार किया गया तो उसको पहले कहाँ पे थाने में रखा गया और उसके बाद उनको शिफ्ट किया गया सियालकोट जेल में, डिस्ट्रिक्ट जेल में, और उसी ही रात उनको रिहा कर दिया गया। आगे क्या हुआ ये भी तफसील में बीबीसी की रिपोर्ट में दर्ज है, तो आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चाहे इमरान रियाज हो या कोई भी सहाफ़ी हो जिनसे आपके 100% कोई भी किसी भी तरह के आपके नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन बतौर एक इंसानियत के नाते, क्योंकि मैं खुद इस जो कर्ब है या इस ये जो पूरा एक एपिसोड है इस तरह का 2019 में खुद गुजर चुका हूं, तो आज मैं आपको अपना वाकया भी पहली बार बयान करूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं क्यों ये चाहता हूं कि इस तरह का किसी भी सहाफ़ी के साथ नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्राम में आपको एक तो जो इमरान रियाज के हवाले से जो अपडेट हैं वो भी बताएंगे, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरह के सहाफ़ी हों या कोई किसी सियासी जमात के एक्टिविस्ट हों, वर्कर हों, या कोई एक आम शहरी ही क्यों ना हो, उनके साथ इस तरह के वाक़यात पूरे के पूरे ख़ानदानों की ज़िंदगी तबाह कर देता है। कैसे करता है, आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर तफ़सील से बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान रियाज के हवाले से कि आज बीबीसी की जो खबर पब्लिश हुई है उसमें उन्होंने पूरी तफसील में बताया है इमरान रियाज के हवाले से जो वाक़या कैसे पेश आया। जैसे ही वो सियालकोट एयरपोर्ट से वो बाहर अमान के लिए जा रहे थे तो उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया 3 MPO के तहत, और गिरफ्तार करके ही उनको जो सियालकोट के थाने में रखा गया और थाने से फिर दिन के 1 बजे शिफ्ट कर दिया गया उनको जो डिस्ट्रिक्ट जेल थी सियालकोट की उसमें। और ये जो रिपोर्ट में फिर ये भी दावा किया गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज थी जेल की उसमें ये आप ज़ाहिरी तौर पे देख सकते हैं कि रात के 11 साढ़े 11 बजे इमरान रियाज को रिहा कर दिया जाता है। वो जैसे ही जेल का दरवाज़ा पार करते हैं, जो जेल के गार्ड हैं उन्होंने फौरन ही दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद एक ब्लैक वीगो जो है डाला, और उसके साथ एक कार सफ़ेद कलर की वो नज़र आती है। वहाँ से 3 लोग उतर के आते हैं, इमरान रियाज के कंधे पे हाथ रखते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उनको सांस लेके चले जाते हैं। साथ ही रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पुलिस ने और जो मुतलका उसकी पुलिस थी उन्होंने तमाम तफ्तीश की है, कहीं भी उन दो जो गाड़ियां हैं उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा, ना किसी जो सेफ सिटी कैमरास में, ना ही किसी सीसीटीवी कैमरास में उनकी कोई जो है कोई इस तरह के शवाहिद मिल रहे हैं, और ना ही ये जो बीबीसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट को रिपोर्ट पेश की गई है पुलिस की तरफ से उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने जियो फेंसिंग भी की है, लेकिन कहीं भी कोई मुतलका नंबर्स का भी इस्तेमाल सामने नहीं आ रहा। तो सवाल ये उठता है कि इमरान रियाज हैं कहाँ पे। उस हवाले से जो उनके वकील का भी बीबीसी ने ये दावा किया है कि उन्होंने उनके वकील जो थे मियां अली अशफाक, उन्होंने ट्वीट करके कुछ दिन पहले या चंद हफ्ते पहले ये कहा था कि मामलात अब ग्रे से वाइट की तरफ आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो इमरान रियाज के हवाले से जो उनके वकील थे उन्होंने तो जो है वो उम्मीद का इजहार किया था कि वो जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन आज जो लाहौर हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई है उसमें जो पुलिस की तरफ से बताया गया है कि अभी तक उनको कोई शवाहिद नहीं मिले, जिसपे उनके जो वकील हैं इमरान रियाज साहब के, उन्होंने ये कहा है कि अगर इनको कोई शवाहिद नहीं मिले तो सवाल ये उठता है कि रात के 11:30 बजे जो इनको रिहा करने के हवाले से अहकामात किसने दिए और उस टाइम रिहा करने का क्या जवाब था। और सवाल मेरी तरफ से भी ये उठता है कि अगर ये रिहाई का भी हो तो क्या उनकी कोई फैमिली या लवाहिकीन को मुतलका जो थे उनको बताया गया था कि फलां टाइम पे इनको रिहा किया जा रहा है, क्या आके रिसीव कर लें, या इस तरह के बहुत सारे बेशुमार ऐसे सवालात हैं जो जन्म लेते हैं ये जो इमरान रियाज की जो मिसिंग के हवाले से जो एक अनफॉर्चुनेट है। अब इस पे बात कर लेते हैं कि मेरे भी देखने वाले बहुत सारे और जो जानने वाले हैं वो इस बात के ऊपर मुसर हैं कि इमरान रियाज को आप ना ही सहाफ़ी कह सकते हैं, और आप इसको यूट्यूबर कह सकते हैं, या आप इसको एक सियासी जमात के तर्जमान या एक्टिविस्ट के तौर पे कह सकते हैं। मैं इमरान रियाज की जो सहाफ़त है उससे हमेशा इख्तलाफात किए, और सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मेरे बहुत सारे जानने वालों ने भी इस हवाले से इमरान रियाज जो सहाफ़त जिस तरह की कर रहे थे वो बिल्कुल वाज़ेह था कि वो जो जर्नलिस्टिक जो स्टैंडर्ड्स हैं या एथिक्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे थे, और उनको पस से पुश डालते हुए
ایک سیاسی جماعت کا پروپیگنڈا اس میں نو ڈاؤٹ وہ چلا رہے تھے. لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ عمران ریاض کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف یہ دیکھیں کہ اگر ایک عام شخص ہو یا کوئی اور پاکستان کا شہری ہو، اگر اس طرح کوئی غائب کر دیا جائے، اور آپ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر آواز اٹھانے کے اس کو ڈیفینڈ کریں کہ یہ اچھا ہوا، یہ غلط کام کرتا تھا، یہ لوگوں کو بھڑکاتا تھا، یہ لوگوں کو اکساتا تھا تشدد کے حوالے سے یا ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتا تھا، اس لیے اس کو بند ہونا چاہیے یا بالکل ختم اس کے جو ہے وہ کر دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں انسانیت کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے کہ کوئی بھی اگر ہمیں ہمارے علم میں آئے کوئی اس طرح کی اٹراسٹی یا کسی بھی حوالے سے کوئی شخص مسنگ ہو تو اس کے لیے آپ کو آواز اٹھانا لازمی ہے. کیوں اٹھانا لازمی ہے اس کی میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. 27 جولائی 2019 کو مجھے جو ہے میں ایک جو خبر تھی آپ کو یاد ہوگا جنرل عاصم سلیم باجوہ کی جو پاپا جونز کے حوالے سے، تو میں اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا، میرے جو سابق کولیگ تھے احمد نورانی وہ کر رہے تھے، تو اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ کولیبریشن بھی نہیں تھی میری ایز سچ. لیکن پھر بھی جو ہے وہ جب یہ خبر پبلش ہوتی ہے ستمبر میں جا کے 31 اگست کو یہ خبر پبلش ہوتی ہے، فوراً ہی اس کے چند گھنٹوں کے بعد مجھے ایک کال آتی ہے جس میں مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے. اب میں جو ہے اپنے جو ایڈیٹرز تھے یا اپنے جو سینئرز تھے ان کے ساتھ میں نے یہ رابطہ کر کے بتایا کہ مجھے اس طرح کی کوئی انفارمیشن ملی ہے، اگر کوئی آپ بھی اپنے طور پہ ویریفائی کر سکیں تو اس پہ پھر ان کی طرف سے بھی ویریفائی کیا گیا کہ ہاں اس طرح کی کوئی تھریٹ ہے، تو میں فوراً ہی انڈر گراؤنڈ ہو گیا. ظاہری بات ہے ایک بچوں اور فیملی والا بندہ جو ہے اس طرح کا جو اس ٹائم جو ہے یہ جو اسٹیٹ کی ریپریشن تھی، عمران خان کی حکومت تھی، یہ عروج پر تھی صحافیوں کے خلاف، تو میں فوراً ہی جو ہے وہ اپنے بچوں اور اپنی فیملی کو لے کے کوئی انڈر گراؤنڈ کسی جگہ چلا گیا. اس کے بعد پھر جو ہے 2 ستمبر کو ایک خبر سامنے آتی ہے کہ جو ایس سی سی پی کے آفیشیل ہیں ساجد گوندل، وہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے. وہ ایک ہفتہ سے 1.5 ہفتہ ان کی جو فیملی ہے وہ سڑکوں پہ، کورٹوں کے باہر، ہر جگہ پہ یہ دہائی دیتی رہی اور آواز اٹھاتی رہی اس کی جو ریکوری کے حوالے سے کہ ان کو واپس کر دیا جائے. آپ نے دیکھا کہ وہ 1 سے 1.5 ہفتے کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوششوں کے بعد اور جو حکومت کو انہوں نے الٹیمیٹم دیا عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس کے بعد وہ ان کو واپس کیا گیا. لیکن جیسے ہی وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں شمالی علاقہ جات سیر کے لیے گیا تھا. تو اسی دوران جو میرے خلاف جو ہے یہ پوری انکوائری کی گئی اور مجھ سے یہ تفتیش اور پوچھ گچھ کی گئی کہ کیا میں نے جو ہے یہ جو جنرل عاصم سلیم باجوہ ہے اس کی خبر کے حوالے سے کوئی کسی کے ساتھ جو ہے کولیبریٹ کیا ہے، کوئی ڈاکومنٹ چوری کرائے ہیں کسی سرکاری محکمے سے. تو یہ پوری تفتیش ہوتی رہی. ساتھ ہی جنرل جو قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بھی تفتیش ہوتی رہی کہ کیا آپ نے اس جنرل باجوہ کے بھی کوئی کاغذات یا ان کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی ڈاکیومنٹس وغیرہ حاصل کیے ہیں. میں نے یہ تمام تفتیش بھگتی اور اس کے بعد پھر ایک فیز آتا ہے جس میں مجھے دوبارہ ایک کال آتی ہے کہ آپ کو پھر کسی ٹائم بھی اٹھا سکتے ہیں. میں اپنے بچوں کو لے کے پھر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ چلا جاتا ہوں، جہاں پہ بھی جاتا ہوں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 16 ستمبر 2019 کو اے آر وائی کے اوپر میرے خلاف اور ایک جو ایس سی سی پی کے جو تھے آفیشیل تھے ارسلان ظفر حجازی کے خلاف جو ہے وہ تصاویر لگا کے پورے پروگرام کیے گئے کہ کس طرح ہم نے یہ ڈیٹا چوری کر کے، اور یہ ایک ٹرائکا تھا جو خبریں چلائی گئی کہ یہ ایک ٹرائکا تھا جس میں جو ایس سی سی پی کا وہ ارسلان ظفر اس کو لنک کیا گیا مسلم لیگ نون کے ساتھ، ایک میرا کہ جنگ گروپ سے، اور تیسرا پھر انڈیا کے ساتھ کہ یہ ٹرائکا تھا. یہ تینوں مل کے انہوں نے یہ ڈیٹا چوری کیا ہے اور انڈیا کو ہم نے جو ہے یہ خفیہ راز پہنچائے ہیں جنرل عاصم باجوہ کی جو کمپنیز کے حوالے سے، جو کہ آلریڈی ان کے جو ہے وہ پبلک ڈاکومنٹس تھے. بہرحال یہ پروپیگنڈا اتنا زور شور سے چلایا گیا کہ پورے ایک ہفتے میں 56 پروگرامز کیے گئے میرے خلاف. ہر نیوز بلیٹن میں تصاویر چلا کے یہ کہا گیا کہ ہم نے جو ہے یہ جو سینسٹیو انفارمیشن تھی انڈیا کے ایک جو را کے ایجنٹ ہے ان کو دی ہے. تو اس دوران وہ حالات ایسے تھے کہ ایک ایک پل نہ صرف میں بلکہ میرا خاندان بھی اس میں اتنا سفر کیا کہ ایسے لگتا تھا کہ شاید ہم ابھی زمین جو ہے وہ اس میں ہم گڑ جائیں. کیونکہ یہ جو ایک تو جو آپ کو یہ ابڈکشن کے حوالے سے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو کہ آپ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ جو ہے وہ غداری کر رہے تھے، تو یہ جو ناقابل انبیئریبل قسم کے جو ہے وہ حالات تھے جو کہ میرے اوپر گزرے اور میرے جو فیملی اور میرے بچوں کے اوپر.
इन्हीं हालात की वजह से मेरे बच्चों का 1 साल की जो है वो स्कूल का जो है पूरा ज़ाया हो गया। उसके बावजूद जो मुझे एहसास है कि ये जब इस तरह के हालात आते हैं, चाहे वो किसी सहाफ़ी के ऊपर हों, किसी आम शहरी के ऊपर हों, किसी सियासतदान के ऊपर हों, तो वो जो हालात जिनके ऊपर गुज़रते हैं, सिर्फ़ उन्हीं को ही इल्म होता है कि क्या-क्या आलाम और तकालीफ से आपको गुज़रना पड़ता है। हालाँकि ये तमाम के तमाम जो इल्ज़ामात थे मेरे ऊपर वो गलत थे। मैंने बाद में कोर्ट में डिफेंड किया, मैंने यूके में जाके मुकदमा लड़ा और वहाँ से डिफेंड करके ये मुकदमा जीता। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो 3 से 4 महीने का एक अरसा था वो ऐसा कि शायद मैं हमेशा के लिए जब भी इसको सोचता हूँ तो खौफ तारी हो जाता है कि ये जो एक रियासत की तरफ से आपके ऊपर खौफ होता है और ऊपर जो आपका स्टिग्मा है और उसके साथ साथ जो आपकी फैमिली सफ़र करती है वो तमाम अनबियरेबल होता है। तो ये जो तमाम हालात हैं उनको मैं खुद क्योंकि फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि जो इमरान रियाज़ की फैमिली है या इस तरह के इमरान रियाज़ जैसे और जो मिसिंग है या अभी फ़िलहाल गिरफ्तारियाँ हैं उसमें नो डाउट इन्होंने जो रियासत का जो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई, अटैक किए, उनके कानून के मुताबिक उनके खिलाफ जो कानूनी चाराजोई है करनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमात भी करने चाहिए। लेकिन इस तरह किसी भी शहरी को मिसिंग नहीं करना चाहिए कि आप उठा के उनका अता-पता ही ना हो, आपकी फैमिलीज़ जो है वो ढूँढती फिरती रहें कि कहाँ पे है जो उनके चाहे वो इमरान रियाज़ हो या कोई भी शहरी हो। तो ये जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मुझे अंदाज़ा है कि एक तो ये उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो कितना सफ़र कर रही हैं और इस तरह के अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाएँगे और एटलीस्ट मेरा ये भी नहीं है मुतालबा कि जो इमरान रियाज़ हैं उनको जो है वो रिहा कर दिया जाए। अगर उन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्ज़ी की है, उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाए और उनके खिलाफ जो कानूनी चाराजोई की है, आपने देखा है कि जो सियासतदान भी इसी तरह के उकसाते रहे हैं। 9 मई के वाक़ये के हवाले से आपने क्लियर कट ऑडियोज़ और वीडियोज़ देखी हैं, जिसमें जो है वो पीटीआई के मुख्तलिफ सियासतदान अपने वर्कर्स के साथ जो बात कर रहे हैं या जो कोर कमांडर हाउस की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। उससे पहले आपने देखा इमरान खान के हवाले से भी बड़े ऐसे बयानात हैं जिसमें उन्होंने वो हकीकी आज़ादी के हवाले से जितनी भी बातें की हैं, आप जो सियासतदान हैं उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो माफ़ीनामा दे देते हैं, उनके तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो एक सहाफ़ी हो या एक आम वर्कर हो, उसको उठा के जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको आप जो है वो मिसिंग करके और उनका कोई खैर खबर का भी नहीं इल्म होता उनके लवाहिकीन को और फैमिलीज़ को। तो ये पाकिस्तान का अगर हर शहरी अगर इस हवाले से वो कंसर्न्ड नहीं होगा, तो मेरा ख़्याल है कि अगर आज उनकी बारी है, जैसे माज़ी में हम इस तमाम सूरत-ए-हाल से भुगते थे, तो जो दूसरे जो थे वो इसको एन्जॉय करते थे और डिफेंड करते थे कि ये जो बिल्कुल इनके साथ ठीक हो रहा है, ये जो कुछ कर रहे हैं, ये गद्दार हैं, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो वो आज आपने देखा कि वो भुगत रहे। तो कल को फिर आपकी बारी आ सकती है, तो इसलिए ये जो अगर आप अपनी-अपनी बारियों पे ही ये सफ़र करते रहेंगे, तो ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान इस तरह जो है, ये फिर आपकी आने वाली नस्लें भी इससे जो है ना, वो सफ़र करती रहेंगी। इसलिए हमेशा कानून और आइन की पाबंदी के हवाले से आप जो है और जो आइन और कानून की सरबुलंदी है, उसके हवाले से तो ठीक है कि जो अगर किसी ने आइन की या कानून की खिलाफ वर्जी की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जो खिलाफ आइन और कानून किसी को उठा के किसी शहरी को बिल्कुल उनका ये पता भी ना चलने दें कि वो कहाँ पे है। एक तो जो इमरान रियाज़ के हवाले से ये मैं समझता था कि ये हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि ठीक है आप उसकी जो है वो सहाफ़त है या उसकी एक्टिविज़्म है या उसकी जो किसी एक सियासी जमात के साथ जो वाबस्तगी है या वो उनकी जो है वो स्पोक्स पर्सन के तौर पे वो करते हैं, आप उनके साथ हज़ार इख्तलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन आप अगर इंसानियत के नाते सोचें कि उनकी जगह पे अगर आप इस जो सिचुएशन से गुज़रें, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग आपके लिए आवाज़ उठाएँ या लोग कहें कि ठीक है, अच्छा हुआ, इनके साथ इसी तरह का होना चाहिए था। तो ये तमाम जो हालात को अगर मद्देनज़र रखें तो ये मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को इस हवाले से ये मुतालबा करना चाहिए हुकूमत से कि अगर उनके पास जो या हुकूमती एजेंसीज़ के पास इमरान रियाज़ हैं, तो उनको फिलफौर जो है वो अदालत के सामने पेश करना चाहिए और जो भी उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं या कोई सबूत भी है इनके पास, तो वो अदालत के सामने पेश करके उनको कड़ी से कड़ी जो भी सज़ा है वो दिलवाएँ। एटलीस्ट उनकी ये फैमिली को ये तो सुकून आ जाएगा कि वो ज़िंदा है और चाहे वो जेल में हों, लेकिन एटलीस्ट उनको ये जो एक ये सफ़र कर रहे हैं कि उनका पता ही नहीं है कि वो ज़िंदा हैं या नहीं है, वो कहाँ पे हैं, ये इस जो कैफ़ियत है इससे वो बाहर निकल आएँगे।